चलिए नमस्कार। और आज है मतलब ये नवरात्रि का ये चौथा दिन। और आज है हमारे साथ बात करेंगे दक्षिण भारत के क्षेत्रों में क्रांति जगाने वाले विज्ञान और तर्कवाद की एक पद्धति को विकसित करने वाले पेरियार रामास्वामी नायकर जी के बारे में बातचीत करेंगे, जिन्होंने बिल्कुल मतलब क्रांति लाई सच्ची रामायण लिख करके। और वो सच्ची रामायण जो काफ़ी बाद में विवादित भी रहा, लेकिन तर्क की कसौटी पर अपने आप को वो खड़ा साबित किया और उसको मतलब पेरियार रामास्वामी नायकर जी ने उसे उतारने की कोशिश किया। तो चलिए हमारे साथ रोहन गोप जी हैं, जो सामाजिक और इस तरह के मतलब परंपराओं में वो विश्वास रखते हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। चलिए सर, रामास्वामी नायकर जी के बारे में आप अपनी विचार को रखें। आज हम लोग सीहल कुटी मंगा बिघा बटन बिघा में उपस्थित हैं। जिस कुटी पर चरण ललई सिंह यादव का भी पड़ा है। रामास्वामी नायकर पेरियार के बारे में कुछ कहने का मौका इस सीहल कुटी में हमें मिला है। इसके लिए विकास न्यूज़ एवं कुटी के तमाम सदस्यों का मैं हार्दिक तहे दिल से साधुवाद करता हूँ। सबसे पहले रामास्वामी नायकर का परिचय, उनका योगदान। रामास्वामी नायकर का जन्म 17 सितंबर 1879 को मद्रास, जिसको हम लोग तमिलनाडु कहते हैं, के ईरोड शहर में हुआ था। इनके बड़े भाई कृष्णा स्वामी उम्र में मात्र 2 वर्ष इनसे बड़े थे। इनका जन्म 28 सितंबर 1877 को हुआ। इनके पिता का नाम वेंकट नायकर और माता का नाम चिंता ताम्माल था। वेंकट नायकर एक निर्धन मजदूर थे, जो शुरू में राजमिस्त्री के साथ अपने पत्नी के साथ मजदूर का काम किए। इनकी पत्नी बहुत कुशल और धर्मपरायण महिला थी, जिसके सानिध्य में इनके पिता वेंकट नायकर कुछ धन संग्रह करके एक छोटी मोटी दुकान को शुरुआत किए और वही दुकान आगे चलकर एक बहुत बड़ा व्यवसाय का इनका केंद्र बना और थोक व्यापार करने लगे। अपने बच्चा रामास्वामी नायकर को स्कूल में पढ़ने के लिए जब भेजे, तो स्कूल में रामास्वामी नायकर के साथ छूत अछूत के नाम पर ब्राह्मण लड़कों के द्वारा तंग और परेशान किया जाता था, ताकि रामास्वामी नायकर स्कूली शिक्षा ग्रहण ना करें, ना पढ़ें। ये हरकत उनको अंदर से बड़ा उत्तेजित करता था और उत्तेजित हो करके शरीर से बलिष्ठ मजबूत होने के कारण वो ब्राह्मण लड़कों को प्रतिक्रिया स्वरूप उसको पीटते थे और प्रतिकार करते थे। प्रतिकार करते थे। यहाँ से रामास्वामी नायकर अछूत बच्चों के साथ खेलना, उसके साथ पढ़ना और खाना, स्वाभाविक रूप से मित्रवत व्यवहार करना अच्छा लगता था और अछूत बच्चों को अपने घर तक साथ लाते थे और यहाँ तक कि साथ बैठकर खाना खिलाते थे। बल्कि
उनके माता पिता को ये व्यवहार थोड़ा बेहतर नहीं लगता था, लेकिन रामास्वामी नायकर अपने माता पिता के संकीर्ण मानसिकता को त्याग कर अछूत बच्चों के साथ खेलना, पढ़ना, भोजन करना बेहतर लगता था और वो चाहते थे कि अछूत बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन अधिकारी बने, ऊंचे ऊंचे पद को सुशोभित करे, जिससे हमारे राष्ट्र और देश का मान सम्मान और गौरव बढ़ेगा और अछूतों का स्वीकृता समाज में उसकी एक सम्मान बढ़ेगी। एक दिन रामास्वामी नायकर शरारती तत्व के तो थे ही, जब स्कूल के ब्राह्मण शिक्षक थोड़ा उनको ज़्यादा दंडित करते थे, इससे ऊब कर अपने गुरु ब्राह्मण के कान में चीटा लगा दिए। ऊब कर उनके पिता ने उन्हें व्यापार, जब कान में चीटा लगा दिए और ब्राह्मण शिक्षक जब उनके पिता के पास शिकायत किए तो पिता ने पढ़ाई छोड़ा दिए, व्यापार में लगा अब व्यापार में लगा दिए। जब व्यापार में लगाए तो अपने पिता के व्यापार को बड़ी तालीमता से, बड़ी मेहनत और लगन से देख रेख करने लगे और उस व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाए और ज़्यादा बड़ा व्यापारी बने, जिससे पिता खुश हुए, इसलिए कि मेरे व्यवसाय को इन्होंने आगे बढ़ाया। 19 वर्ष की उम्र में रामास्वामी नायकर का 19 वर्ष की उम्र में उनका एक विवाह 13 वर्ष की नागमयी लड़की के साथ शादी कर दिया गया। विवाह के 2 वर्षों के बाद उन्हें एक संतान की उत्पत्ति हुई, जो कुछ ही दिनों के बाद संतान की मृत्यु हो गया और दूसरा संतान उनको उत्पन्न नहीं हुआ। रामास्वामी अपने पिता के व्यापार को मजबूती से करते रहे। उनके पिता की मृत्यु 1911 में हो गई। रामास्वामी 1920 तक सार्वजनिक महत्व के 29 पदों को सुशोभित कर चुके थे। उसके बाद 1919 में ईरोड नगर पालिका के अध्यक्ष बने। सार्वजनिक जीवन में 1920 में पदार्पण किए, शुरुआत किए और नगर पालिका का चुनाव में हिस्सेदारी लिए और 1920 में नगर पालिका के अध्यक्ष बने। उनके अधिकांश मित्र यह मानते थे कि दावतों में शराब जरूरी होनी चाहिए, परंतु रामास्वामी नायकर ने जीवन भर शराब को हाथ नहीं लगाया और अपने दोस्तों को इसे परहेज करते हिदायत देते कि तुम भी शराब को हाथ मत लगाओ। रामास्वामी जन भावना इतनी प्रबल थी कि वह सोचने लगे उनके पास अब अतुल संपत्ति है, अतः एक सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट बनाया जाए। रामास्वामी अपने धन को चाहते थे कि जनहित के लिए, समाज हित के लिए, देश हित के लिए इस धन को ट्रस्ट बना करके और समाज में उपयोग किया जाए। इनके बड़े भाई कृष्णा स्वामी ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन उनके पिता वेंकट जी ने रामास्वामी का प्रस्ताव मान लिया। जल्द ही ट्रस्ट न्यास बन गया। ट्रस्ट की ओर से एक स्कूल और एक अस्पताल बनाया गया। शुरुआत में रामास्वामी नायकर ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए एक स्कूल और एक अस्पताल का अपने धन के साधनों से ट्रस्ट के माध्यम से बनवाया। जो कृष्णा स्वामी पहले इस पर कोई ध्यान नहीं देते थे, अब ट्रस्ट बनने पर, अस्पताल खुलने पर इतने भाव विह्वल हो गए कि वे स्वयं भी चिकित्सा का प्रशिक्षण लेकर ट्रस्ट के अस्पताल में रोगियों को निःशुल्क सेवा करने और दवाएं बांटने लगे। पेरियार रामास्वामी इंडिया नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने वर्ष 1921 में नशाबंदी अभियान चलाया तो उन्होंने इसमें जमकर भाग लिया। इसमें उन्होंने लाखों रुपए की क्षति उठाई, लेकिन कर्तव्य मार्ग पर डटे रहे। वे जानते हैं कि गरीब मजदूर प्रतिदिन अपनी गाढ़ी कमाई को शराब और नशा में बर्बाद कर देता है। इसलिए जैसे ही यह आंदोलन शुरू हुआ,
वे ताड़ी की दुकानों पर धरना देकर उन्हें बंद कराने लगे। ब्रिटिश सरकार ने धरना और हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया, परंतु पेरियार ने पूरे परिवार ने इरोड में धरने की अगुवाई की। इसके पास 1000 से अधिक ताड़ के पेड़ थे जिसने ताड़ी निकाली जाती थी, इसे उन्हें कटवा दिए। वे नहीं चाहते थे कि उनके शब्द और कार्यों में कोई अंतर्विरोध रहे, लोग उन्हें दोहरे चरित्र वाला न समझे। रामास्वामी नायकर पेरियार जो उपदेश देते थे जनहित और समाज में, उसके अपने जीवन में बिल्कुल उतार करके ये साबित करना चाहते थे कि लोग ये ना हमें समझे कि ये दोहरा चरित्र वाला व्यक्ति है, बोलता कुछ है और करता कुछ है। इस द्वंद्व को मिटाने के लिए रामास्वामी नायकर जो बोलते थे, जो उपदेश देते थे, वो स्वयं उस रास्ते पर चलते थे। केरल के बाइक्रोम नामक स्थान में दलितों के मंदिर के आसपास के सड़कों पर चलने नहीं दिया जाता था। इस विकट स्थिति में विरोध हेतु जब रामास्वामी वाइकोम पहुँचे तो उन्हें 1 महीने की जेल हो गई। जब अछूतों के समर्थन में, अछूतों को सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए जब केरल में पहुँचे तो वहाँ पहुँचने पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था, संकीर्ण सोच वाली व्यवस्था ने उन्हें जेल में भिजवाया और 1 महीने जेल हो गई। इसके परिणाम स्वरूप तमिलनाडु और केरल से बड़ी संख्या में स्वयंसेवी वहां आ गए। इस आंदोलन में तमिलनाडु के कामराज भी थे। ईरोड में पेरियार की पत्नी नागमयी और बहन कृष्णम्बा भी आई और उन्होंने महिला आंदोलन का नेतृत्व किया। पेरियार जी के पुनः दोबारा 6 महीने के कारावास का दंड दिया गया। उस समय उनकी पत्नी नागामाई स्वयं महिलाओं के साथ पूरे राज्य का दौरा किया और सक्रिय प्रचार किया। अंत में सरकार ने घुटने टेक दिया और दलितों को मंदिर के आसपास की सड़कों के प्रयोग का अधिकार मिल गया। पूरे भारत में बाइकोम 1924 में होने वाला यह सत्याग्रह पहला सफल आंदोलन था और इसकी सफलता का श्रेय मुख्यतः पेरियार और उनकी पत्नी की सक्रियता को जाता है। इस बाइक्रोम में हुए सत्याग्रह का ही परिणाम था कि मंदिर में प्रवेश का आंदोलन मजबूत हुआ और उनके बाद त्रावणकोर के सभी मंदिरों में दलितों को प्रवेश की अनुमति मिल गई। आज़ादी के बाद रामास्वामी नायकर पेरियार एक आंदोलन चलाए और भारत के बने हुए संविधान में उनकी सोच थी कि पिछड़ों का इसमें आरक्षण दिया जाए, उसके संख्या के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए और इसी के तहत बड़ी आंदोलन चलाए। यहाँ तक भी कि ये आंदोलन के जरिए भारत में जो संविधान बना है उसको भी अगर कुछ छेड़छाड़ करने के लिए भी वो पीछे नहीं हटे और उस पर भी जैसे वो छेड़छाड़ किए। अंततः इनके सानिध्य में जो अन्ना द्रमुक पार्टी बना था, अन्ना द्रमुक के नेता अन्नादुरई साहब जब मुख्यमंत्री बने तो इनके पास गए कि गुरुजी अब बताइए हमें क्या करना है, किस रास्ते पर राज्य को चलाना है। तो पहली बार भारत में तमिलनाडु में 70% आरक्षण को तमिलनाडु सरकार के द्वारा पारित किया गया और उसे लागू किया गया। कोर्ट के व्यवधान के बाद पुनः आंदोलन चला तो भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू को मजबूरी में, दबाव में तमिलनाडु के आरक्षण कानून को 9वें अनुसूची में शामिल किया गया और जिसका उदाहरण है कि देश के कोई भी राज्यों में 70% आरक्षण नहीं है। रामास्वामी नायकर के पेरियार के आंदोलन के वजह से तमिलनाडु में 70% आरक्षण है। मैं यही शब्दों के साथ रामास्वामी नायकर के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात को विराम देने से पहले भारत के बहुजनों से अपील करता हूं कि आप रामास्वामी नायकर के दर्शन को, उनके आंदोलन को, इतिहास को जानें और अपने संगठन बनाकर अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन शुरू करें, लड़ाई शुरू करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी